और रूस यूक्रेन के युद्ध से आधे यूरोप की बर्फीली मौत का बंदोबस्त भी हो गया है। पहले यूरोप की लाइफलाइन कही जाने वाली नॉर्थ स्ट्रीम गैस लाइन में 4 सीरियल धमाके हुए, जिसके कारण सर्दियों से लड़ने की यूरोप की जो शक्ति है आधी घट गई। और अब नॉर्वे से ब्रिटेन के बीच दुनिया की जो दूसरी सबसे बड़ी अंडर वाटर गैस पाइपलाइन में भी धमाका हो गया। यानी सर्दियों से लड़ने की बची कुची जो क्षमता भी खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है। अब ये संकट कितना बड़ा है, इसे यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की गुहार से समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने नाटो कंट्रीज और अमेरिका से गुहार लगाई है कि यूक्रेन को अब बम बारूद नहीं बल्कि कंबल और जनरेटर्स चाहिए। आखिर कैसे मची ये बर्फीली खलबली, समझिए पुतिन के ऑपरेशन ई के को विस्तार से। पुतिन की ठंडी चिंगारी, यूक्रेन पर यह सर्दी बहुत भारी। ईरानी ड्रोन, रूसी मिसाइलें, दिसंबर में पूरा यूरोप घायल। पुतिन के ऑपरेशन ई का असर, सर्दी शुरू होते ही यूरोप में कहर। पहले नॉर्थ स्ट्रीम में हुआ धमाका, क्या अब नॉर्वे की लाइफलाइन ब्रेक करने का इरादा? यह सवाल इसलिए क्योंकि गैस पाइपलाइनों में दनादन हो रहे धमाकों में पूरे यूरोप को ठिठुरती मौत मारने की पटकथा लिखी जा चुकी है। यूरोप की लाइफलाइन नॉर्थ स्ट्रीम के बनने से पहले जो दुनिया की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन थी, अब उसमें भी लीकेज की खबर आ रही है। यानी नॉर्थ स्ट्रीम में सीरियल धमाकों के बाद ब्रिटेन में गैस सप्लाई का जो इकलौता जरिया बचा था, वो भी अब खतरे में आ गया है। रूस के बाद यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा नेचुरल गैस सप्लायर नॉर्वे है। नॉर्वे से ब्रिटेन के बीच 725 मील यानी 1167 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन बिछी है। नॉर्वे और यूके के बीच दुनिया की इस दूसरी सबसे लंबी अंडर वाटर गैस पाइपलाइन का नाम है लैंगिल्ड पाइपलाइन। लैंगिल्ड पाइपलाइन नॉर्वे और यूके के बीच के नॉर्थ सी में बिछी है। लेकिन नाटो देशों ने दावा किया है कि रूस ब्रिटेन से बदला लेने के लिए लैंगिल्ड पाइपलाइन को डैमेज कर रहा है। लैंगिल्ड पाइपलाइन से समुद्र में लीकेज की खबर आ रही है। नाटो का दावा है कि पश्चिमी देशों के खिलाफ पुतिन ने ऑपरेशन इलेक्ट्रिसिटी चला रखा है और अगर नॉर्वे से आने वाली जो गैस सप्लाई है उसे रोक दिया गया तो इस ठंड में यूरोप जम जाएगा। इसके अलावा नॉर्वे से जो गैस सप्लाई वैकल्पिक तौर पर होती है, वो अगर ब्रिटेन और जर्मनी वो गैस पाइपलाइन टूट गई तो उसके बाद भी आधे यूरोप पर यह संकट गहरा जाएगा और आधा यूरोप बर्फ समाधि में तब्दील हो जाएगा। ठंड से जम जाने का डर अब यूरोप के हर देश को लग रहा है। ब्लैकआउट हो चुके यूक्रेन में तो खौफ का आलम यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की नाटो देशों से कंबल और जनरेटर मांग रहे हैं। वो हर रोज वीडियो जारी करके बिजली का इस्तेमाल ना करने के लिए कह रहे हैं। आपको थोड़ी रोशनी दिख रही होगी क्योंकि दिन अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं बस थोड़े वक्त के लिए आपका समर्थन चाहता हूं। यह आसान नहीं है। बार-बार लोग हमारे एनर्जी सिस्टम को खत्म कर रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि हम इस अंधेरे का साहस और गरिमा के साथ सामना करेंगे। सबसे खास बात यह है कि उम्मीद के उजाले को दिल में जलाए रखना है। 10 अक्टूबर के बाद से रूसी अटैक ने यूक्रेन के 40% एनर्जी स्टेशनों को नष्ट कर दिया है। यूक्रेन में जमाने वाली सर्दी पड़नी शुरू हो चुकी है। रूस यूक्रेन युद्ध में नाटो देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। पुतिन इसी का बदला उन्हें सर्दी का सितम देकर लेना चाहते हैं। रूस ने यूरोप को गैस सप्लाई बंद करने का फुल प्रूफ इंतजाम कर दिया है। यूरोप में भयानक सर्दियों का मौसम कम से कम 4 महीने चलेगा। ऐसे में अब देखिए कि यूरोप के किस देश में कितने दिन की गैस सप्लाई बची है। ब्रिटेन में 9 दिन की गैस सप्लाई बची है, जर्मनी में 89 दिन की, वहीं फ्रांस में 103 दिन की गैस सप्लाई और नीदरलैंड में 123 दिनों की गैस सप्लाई अभी बची है। यूक्रेन में तो हालात सबसे खराब है।
यहाँ ना गैस है, ना न्यूक्लियर एनर्जी और ना ही हाइड्रो पावर। हर तरफ ब्लैकआउट। सर्दियां पूरे यूरोप पर कहर बनकर टूटती हैं। ऐसे में बिना गैस और बिना बिजली के यूरोप के बाकी देशों का भी हाल यूक्रेन जैसा ना हो जाए, इस डर से कई यूरोपीय देशों ने रूस के समर्थन में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग में रूस के समर्थन में बड़ा प्रदर्शन हुआ। यूरोप के देश चेक रिपब्लिक की राजधानी में हजारों लोग सड़कों पर उतरे और रूस पर आर्थिक प्रतिबंध खत्म करने की मांग करने लगे। प्राग के लोगों का कहना है कि ज़ेलेंस्की की जिद का नतीजा वो भुगतना नहीं चाहते। प्राग जैसा ही प्रदर्शन मोल्डोवा में भी हुआ। ठंड जैसे जैसे ठिठुरा रही है, यूरोप के कई देशों में पुतिन के पक्ष में माहौल बनना शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारत मंच।